अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पाक अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो वीडियो जो है उसकी लेंथ बहुत कम होती है, ताकि अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग की पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, वाई सैयद अमीर अली रिज़ाइन फ्राम द मुस्लिम लीग इन 1913। सैयद अमीर अली जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग से रिज़ाइन क्यों किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द पार्टी हैड नो क्लियर कट पॉलिसी। यानी जो मुस्लिम लीग थी, इसकी कोई क्लियर कट पॉलिसी जो थी वो नहीं थी। अब एक तो सिंपल ये एमसीक्यूज़ जो हमने पढ़ लिया ये बन सकते हैं। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि 1913 में किसने रिज़ाइन किया था? तो सैयद अमीर अली ने रिज़ाइन किया था। ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये बताएंगे कमेंट में कि 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किस लीडर ने किया था। ये एमसीक्यूज़ हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 2, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोविजन ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1930। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिकमेंडेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी 1930 में जो पब्लिश हुई थी, उसमें रिकमेंड किया गया था कि फेडरल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए इंडियन गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 3, इंडिकेट द हाईएस्ट सिविल अवार्ड अमंग द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निशान शुजात जो है ये हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्ट 1935 कुड नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देयर वाज स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वार 2। एमसीक्यू नंबर 5 है, एजुकेशन फाउंडेशन वर सेटअप इन द प्रोविंसेस विद अ व्यू टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनकरेजिंग एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। यानी एजुकेशनल फाउंडेशन जो थी इसको सारे प्रोविंसेस में सेटअप किया गया था। तो इसका एक ही व्यू था कि एजुकेशन जो है उसे हर लेवल पे प्रमोट किया जाए, इनकरेज किया जाए। द प्रोविंशियल इलेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 हेल्ड इन 1937 हैड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाय एंड लार्ज मुस्लिम लीग फेल्ड मिजरेबल इन द कॉन्टेस्ट। यानी मुस्लिम लीग जो थी वो फेल हो गई थी 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्शन करवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्फर इज़ फॉर्म्ड एट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोहे सुल्तान चाही। ठीक है, सल्फर जो है यहाँ पे पाया जाता है। कायदे आज़म इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ 25th सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट लखनऊ ऑन अक्टूबर 15, 1937 गेव डायरेक्शन अबाउट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पावर एंड सेल्फ रिलायंस फॉर पॉलिटिकल सक्सेस। यानी कायदे आज़म का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था मुस्लिम लीग के 25वें इजलास में लखनऊ में, तो उसमें कायदे आज़म ने ये चीज़ जो थी डायरेक्शन दी थी कि पावर एंड सेल्फ रिलायंस जो है पॉलिटिकल सक्सेस के लिए ज़रूरी है। एमसीक्यू नंबर 9 है, एन अग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन वाज साइंड ड्यूरिंग टर्किश प्रेसिडेंट केनन एवर्नो विजिट टू पाकिस्तान इन फेब 1980 इन द फील्ड ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक अग्रीमेंट जो था वो साइन किया गया था अमंग टर्की एंड पाकिस्तान। सिंध मुस्लिम लीग पास्ड ऑन ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इन 1938। 1938 में सिंध की जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने कौन सी रेजोल्यूशन पास की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिजॉल्व्ड टू हैव डिविजन्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइड एंड क्विट इन 1943 वाज अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ क्विट इंडिया प्रपोज्ड इन 1942 बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिस्टर गांधी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुहतसिब वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1983। यानी वफाकी मुहतसिब का जो इदारा था उसे कौन से ऑर्डर के तहत बनाया गया था? तो वो था जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1983। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये। नेक्स्ट है जी, गांधी जिन्ना टॉक्स ऑफ 1944 फेल्ड ड्यू टू। गांधी जिन्ना टॉक्स जो थी वो फेल क्यों हुई थी? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ड्यू टू टू नेशन थ्योरी।
ठीक है। और एक तो इसमें से ये MCQs पूछा जा सकता है जो भी हमने पढ़ा। दूसरा ये है कि गांधी जिना टॉक्स जो थी वो ही कब थी, तो वो 1944 में ही थी। कायदे आज़म सेंट 600 soldiers to a Muslim country to fight for her freedom. Many of those soldiers laid their lives while fighting. That country preserved the tales of the bravery of those soldiers in a book titled The 600 Brave Pakistani Soldiers They Fought For. तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। यानी इसमें कायदे आज़म ने 6 सोल्जर्स जो थे वो भेजे थे इंडोनेशिया में ताकि वो उसकी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर सकें। तो फिर उस कंट्री ने क्या किया था कि इन सोल्जर्स की जो ब्रेवरी थी, जो बहादुरी के किस्से थे, उन्हें एक बुक में प्रिजर्व किया, एक बुक में लिख दिया गया। बुक का नाम है जी द 600 ब्रेव पाकिस्तानी सोल्जर्स। ठीक है, इंडोनेशिया के कंट्री में गए थे ये। नेक्स्ट है द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 फेल ड्यू टू। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिमांड बाय द कायद टू हैव ऑल मुस्लिम सीट्स टू बी एलोकेटेड टू द मुस्लिम लीग। यानी जो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 थी वो फेल इस वजह से हुई थी कि कायद आज़म की तरफ से डिमांड की गई थी कि मुस्लिम सीट्स जो हैं वो एलोकेट की जाए मुस्लिम लीग को। नेक्स्ट है एट द नाम समिट इन दुरबान 1998 विच इशू वाज डिस्कस्ड कंसर्निंग पाकिस्तान। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर प्रॉब्लम। यानी नाम का समिट जो दुरबान में हुआ था, कब हुआ था? 1998 में। एक तो ये MCQs याद रख लीजिएगा। दूसरा ये है कि इसमें कश्मीर प्रॉब्लम जो थी, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का जो मसला था, इसको डिस्कस किया गया था। द रिज़ल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ 1945 to 46 शोड, यानी 1945 और 46 के जो इलेक्शंस थे उनका रिज़ल्ट जो था वो क्या था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द मुस्लिम लीग कैप्चर्ड ऑल द रिजर्व सीट्स फॉर द मुस्लिम्स एट द सेंटर। यानी इसमें मुस्लिम लीग जो थी उसने काफ़ी सारी सीट्स जो थी सारी जो सीट्स थी वो जीती थी। इंडिकेट द डिसीजन टेकन इन द सेकंड सार समिट बेंगलोर 16 नवंबर 1986। यानी 16 नवंबर 1986 में सार का जो दूसरा समिट हुआ था बेंगलोर में, उसमें डिसीजन कौन सा किया गया था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आ ट्रेड अग्रीमेंट वाज साइंड। यानी इसमें एक ट्रेड अग्रीमेंट जो था वो साइन किया गया था। नेक्स्ट है किस्सा सोनी महिवाल वाज रिटन बाय। तो इसका जी करेक्ट आंसर है फजल शाह। ठीक है, फजल शाह जो था इसने सोनी महिवाल का किस्सा लिखा था। MCQs नेक्स्ट है जी द इंटर्म गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1946 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। यानी 1946 में जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो कमेंट में आप सर्च करके इसका आंसर बताइएगा। पाकिस्तान अटेंडेड अ 4-day SAARC Japan funded workshop in September 1999. The workshop was on। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द रोल ऑफ मीडिया इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर। ठीक है। सर कायरल रेडक्लिफ अनाउंस द बाउंड्री कमीशन अवार्ड ऑन अगस्त 17, 1947 विच वाज बायस ड्यू टू होम। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंट बैटन। यानी सर कायरल रेडक्लिफ जो था उसने बाउंड्री कमीशन अवार्ड जो था वो अनाउंस किया था 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, एक तो ये MCQs बनते हैं। तो इसमें बायस्ड सीन किसका था? बायस्ड, तो वो था जी लॉर्ड माउंट बैटन का। नेक्स्ट है जी द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर बाय द आर्म्ड फोर्सेस हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 245 जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्म्ड फोर्सेस के मुतालिक है। वाई कायदे आज़म लॉन्च डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 14, 1946। कायदे आज़म ने डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो 16 अगस्त 1946 को क्यों लॉन्च किया था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रीच ऑफ प्लेज बाय वायसराय FM लॉर्ड वेवल। नेक्स्ट है जी मुस्लिम बाग इज़ फेमस फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमाइट। ठीक है, मुस्लिम बाग जो है वो क्रोमाइट के लिए फेमस है। लेट मिस्टर गांधी अनरिनाउंस्ड हिज फॉर्मल लीडरशिप फ्राम कांग्रेस इन। यानी कांग्रेस की लीडरशिप से मिस्टर गांधी जो थे इन्होंने रिज़ाइन कब किया था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1946 में।
ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 5 जो है वो किस चीज़ के साथ डील करता है, तो ये है जी इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न। कायदे आज़म रिज़ाइन फ्राम मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस इन, कायदे आज़म ने कांग्रेस की मेंबरशिप से रिज़ाइन कब किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1920। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs, ठीक है, 1920 में रिज़ाइन किया था। नेक्स्ट है अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द डिसॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड चैलेंज्ड द लीगैलिटी ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द गवर्नर जनरल इन, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस, ठीक है। नेक्स्ट है जी इंडिया रिकॉग्नाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 दिसंबर 1971 को इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया था किसको जी, बांग्लादेश की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो आज की इस वीडियो में हमने 30 MCQs जो हैं डिस्कस किए हैं, जिनमें मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं फॉर 1 पेपर प्रिपरेशन एंड CSS के लिए भी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने नोट्स वगैरह जो हैं या की पॉइंट्स जो हैं वो आप लाजमी लिखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।